ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज की तारीख है 23 नवंबर 2022 और देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तो रोज रोज आकर आपको ऊंचे से ऊंचे समझानी दे रहे हैं, परंतु करना तो आप बच्चों को ही है। इसीलिए स्वयं ही स्वयं से बात कर अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ो, नहीं तो आप भी देवता की बजाय लेवता की लिस्ट में आ जाओगे। चाहे 1% ही लो, चाहे 2% लो, लेवता तो लेवता ही कहा जाता है। इसीलिए संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। यह आप तभी बन सकते हैं जब सेकंड बाय सेकंड ऊंचे सम्मान की और बाबा की याद में हो। इसीलिए याद रखो, अभी अभी मतलब अभी से, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। समय जा रहा है। तो बाबा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, वंडरफुल टीचर, हम सभी आत्माओं के पिता क्या बता रहे हैं। कहते बच्चे, बाबा तो रोज ऊंची ऊंची बातें, ऊंची ऊंची समझानी आप बच्चों को दे रहा, परंतु करना तो आप बच्चों को ही है। इसीलिए स्वयं से स्वयं बात करें, यानी कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ ट्यूशन, कुछ भी नाम दीजिए इसको। खुद से बात करें। तो खुद से बात करने से क्या होगा, जो बाबा भी हमें क्या करता है, हमें एक ऊंचे से ऊंचे सम्मान और आइडियाज दे रहा है ना। बाबा क्या दे रहा है हमें, संकल्प, भगवान के सोचने का तरीका दे रहा है। जैसे इतने फेमस साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट ऑफ मिलेनियम क्या बोल के गए कि आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट इज डिटेल। मैं भगवान कैसे सोचता है ये जानना चाहता हूँ, बाकी सब व्यर्थ है। ऐसे ही अब देखो हम कितने, मैं आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये वंडरफुल भाग्य मिला है कि परमात्मा हमें अपने संकल्प बता रहा है। तो रोज हमें नए नए संकल्प दे रहा है, वो हमें सोचने समझने का तरीका देता है। तो बाबा कहता है उसके लिए क्या करना है कि ऊंचे से ऊंचे समझानी जो है, अपने से दिन भर बात करो, यानी कि उसको चर्न करो, मनन चिंतन करो, एक लिस्ट बनाओ कि हमें बाबा ने आज क्या कहा। उस एक एक बात को धारण करें, अपने से बात करें, बुद्धि को ये संकल्प दें कि हमें ये काम करना है। तो बाबा कहते हैं अगर 1% भी किसी से ले रहे हैं, मतलब लेने का क्या अर्थ है, मानो किसी से सुख चाहिए, शांति चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, अगर ये कुछ भी चाहिए तो हम लेवता की लिस्ट में आ जाएंगे। अब उन्होंने बोला 1%, 2%, इसका अर्थ क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो कुछ और तो नहीं, कम से कम प्यार से 2 घड़ी बोल तो सकते थे। चलो कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा सम्मान तो दे सकते थे। मैं वहां गया और मुझे नमस्ते भी नहीं कही, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम लेवता बन गए, लेवता की लिस्ट में आ गए। पर बाबा तो कह रहा है कि आप देवता हो। देवता मतलब सबको देने वाले, सबको सुख शांति प्यार सभी को देने वाले। तो बाबा कहते हैं ये क्यों, कैसे होगा, जब हर सेकंड, यानी कि हर क्षण हम अपनी ऊंची स्थिति कि मैं देवता हूं, देने वाली आत्मा हूं, और परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हम इस कार्य को कर सकेंगे। अब बाबा ने हमें कितने सारे सम्मान दिए हैं, याद है ना। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर सुप्रीम सर्जन है, यानी कि वो हमारे सुप्रीम सर्जन है, हम उनके बच्चे मास्टर सुप्रीम सर्जन है। और ऐसे अनेक अनेक, आज तो बाबा कह रहे थे आप तो सच्चे राज ऋषि हैं। राज ऋषि का अर्थ समझते हैं ना, स्वयं पर राज करने वाले, और ऋषि अर्थात त्यागी, जिन्होंने अपने सारे अवगुणों को त्याग दिया है, जिन्होंने अपने सारे अवगुणों के साथ साथ सारे ही विकारों को त्याग दिया है, तो राज ऋषि। तो ऐसे एक लिस्ट बनाइए कि बाबा ने हमें कितने सम्मान दिए हैं। अच्छा, हम लोगों ने लगभग एक लिस्ट बनाई थी, मैंने देखा तकरीबन 120 से भी ज्यादा सम्मान है। तो आप सब भी उसकी लिस्ट बनाइए और प्रतिदिन उस सम्मान को यूज करिए। जैसे मान लीजिए आज का सम्मान ले लेते हैं
कि हम राज ऋषि हैं, तो दिन भर ये चर्न करना चाहिए कि मैं अपना अधिकारी हूं, यानी कि सारी ही कर्म इंद्रियों पे कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, अधिकारी। और फिर त्याग किया है सारी ही बुराइयों का, विकारों का, त्यागी राज ऋषि। तो इसको चयन करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपनी ट्यूशन करेंगे, तो हम बहुत कार्य आज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्नेह, सहयोग और शक्ति भी किसे मिलेगी? सवाल पूछते हैं बाबा। जो पूरी हिम्मत रख कर बाबा के डायरेक्शन पर अपने बुद्धि रूपी कदम बढ़ाए, तो अमल अमल में लाए, अपने संपन्न स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने देखे और अनुभव करे कि मैं ये संपूर्ण आत्मा हूं। उससे भिन्न भिन्न रूप के रंगों की किरणें निकल रही है। आवाहन करो अपने संपन्न स्वरूप का, उससे उसमें से तेज सफेद रंग की किरणें निकल रही, ऐसा आह्वान करो। वंडरफुल, बाबा की वंडरफुल डे। क्या कहता है? अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं, बाबा त्रिमूर्ति है और 3 शब्दों का तोहफा देता है। उसका पैटर्न है ये, रीड करिए उसका पैटर्न। हर बार ही कुछ ना कुछ नए 3 शब्दों का तोहफा है। आज के 3 शब्द कितने सुंदर है, स्नेह, सहयोग और शक्ति। ट्रिप एस, ट्रिपल एस, है ना, 3 एस इकट्ठे हैं, स्नेह, सहयोग और शक्ति। कहते किसको मिलेगा? स्नेह परमात्मा का किसको मिलेगा? सहयोग किसको मिलेगा? शक्ति किसको मिलेगी? जो हिम्मत का एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाए। मतलब पहला मेरा कदम होना चाहिए। फिर वो कहता है 1000 कदम मदद करने के लिए बच्चे मैं तैयार हूं। अब वो कदम कौन सा है मेरा? कहते हिम्मत का पहला कदम बाबा की डायरेक्शन पर चला है। तो बाबा रोज जो हमें डायरेक्शन दे रहा है उस पर हम चलाएं पहला कदम, फिर हिम्मत बाबा की हमें मिलेगी, सहयोग और स्नेह मिलेगा। फिर क्या कह रहे हैं? कहते अपने संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को अपने सामने रखो। वंडरफुल। तो अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप क्या है? याद है ना, हमारी 5 डिग्रियां हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए अभी। तो पहली डिग्री है कि हम क्या है, बताइए? 16 कला संपूर्ण। दूसरा, सर्वगुण संपन्न। तीसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम। चौथा, अहिंसक। और 5वां, निर्विकारी। गायन है ना देवी देवताओं का, याद है ना, हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, आरतियों में भी गाया है। यही हमारा गायन है। तो हमें ये 5 डिग्रियां हासिल करनी है। ये है हमारा संपूर्ण और संपन्न स्वरूप। तो उसको आगे ले आइए, देखिए अपने आप को इन डिग्रियों के साथ, तो कैसे हम दिखेंगे, है ना? बाबा हमें श्रृंगार रहा है, कहता है कि ऐसे अनुभव करो। तो जैसे मान लीजिए जब हम छोटे थे तो आप सबने अपने अपने एम रखे होंगे ना। जैसे किसी ने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं तो डॉक्टर बन गए, किसी ने सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं तो आईएएस ऑफिसर बने, कईयों ने सोचा हम एक्टर बनेंगे तो एक्टर बन गए, कईयों ने सोचा हम बहुत कारोबार बड़ा बनाएंगे तो कारोबारी बने, कईयों ने सोचा टीचर, कईयों ने सोचा बैंकिंग का करियर। ऐसे अपने अपने रिस्पेक्टिव करियर सबने सोचे, है ना? ये तो हमारे इस शरीर की बात है। अब यहाँ बात हो रही है हमारे आत्मा की डिग्रियों की। तो लौकिक में तो हमने बहुत डिग्रियां अर्जित करी हैं। किसी ने बीकॉम किया, किसी ने एमबीबीएस किया, एमबीए करा। आई एम श्योर आप सब ने कुछ ना कुछ किया। और जिन्होंने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी, लौकिक पढ़ाई, परंतु कितनी और डिग्रियां आपने अर्जित करी। आज देखिए जो हमारे घर में माताएं बहनें हैं, वो प्यार से देखिए एक ही आटे की कितनी चीजें बना लेती हैं। आटे का हलवा बन जाता है, पराठा बन जाता है, रोटी बन जाती है, पूड़ी बन जाती है, आटे की लई भी बनती है। तो है ना डिग्री, एक चीज से कितनी प्रकार की चीजें बन गई। पूरे घर को संभालना अपने आप में एक डिग्री है। तो आप सब महान हैं, सल्यूट है आप सभी को जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव करियर को चुना और उसकी तरफ बढ़ गए। बस ऐसा ही एक कदम और बढ़ाना है।
वो कदम है कि आज हम अपने आप को समझें कि हम देवी देवता हैं। समझते हैं ना? समझना है कि हम देवी देवता हैं। जब हम इसको समझ लेंगे कि हम देवी देवता हैं तो बन जाएंगे। जैसे बचपन में हमने एक टारगेट रखा कि मुझे एमबीए करना है या मुझे इंजीनियर बनना है तो बन गए। ऐसे ही ये संकल्प बाबा हमें दे रहा है, वो भी एक संकल्प का काम है। देखो सारा आइडियाज का ही काम है। एक संकल्प आता है और हम उस तरफ चल पड़ते हैं, बुद्धि रूपी कदम बढ़ जाते हैं। अच्छा एक बात शेयर करूं आपसे, मुझे अभी बातों बातों में याद आई। हम देखते हैं ना मंदिरों में चरणों की पूजा होती है, चरण पादुकाएं रखी होती हैं। वो क्यों होती है पता है आपको? क्योंकि इस समय परमात्मा के हमें बुद्धि में संकल्प दे रहा है बुद्धि को, और हमारे बुद्धि रूपी कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं, महानता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए फिर द्वापर से हमारे चरणों की पूजा, सिंबल है ना, ये देखो सिंबल है, पूजाएं होती हैं। तो इस समय बाबा क्या कह रहा है कि अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो। देखो आपसे वाइट किरणें निकल रही हैं, कितना सुंदर हो रहा है, सतोगुणी प्रकाश निकल रहा है। तो देखो जरा एक सेकंड साइलेंस में जाइए, अभी नेचुरली चेक करो अपने आप को। देखो आप कितनी महान आत्मा है। आपके चारों तरफ से वाइट प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा। महसूस करो। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ है ना। चलिए लौटते हैं और आगे की बात समझते हैं। अब हर समय स्मृति रखो, मैं कौन हूं, किसका हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। अंडरलाइन कर लीजिए, मैं कौन हूं, किसका हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। चलो ये वाली एक प्रैक्टिस करें। चलो आ जाओ, साइलेंस में आ जाओ एक सेकंड में। अपने आप से पूछो मैं कौन। अपने आप आंसर आएगा, मैं आत्मा। मैं किसकी हूं, तो देखो बुद्धि ऊपर चले गई, परमात्मा की। कहां से आई हूं, देखो बुद्धि और ऊपर गई, परम धाम। नजर आ रहा है ना, रेड गोल्डन लाइट। और मुझे क्या करना है, मुझे इस शरीर में रहते महान बनना है। पॉइंट ऑफ लाइट, अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहना है, यानी कि आत्मिक अभिमानी, यानी कि सोल कॉन्शियस स्थिति। यही मुझे याद रख। लौटिए अपनी स्थिति में। कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपके साथ हुआ। शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस को। बाबा ने लास्ट टाइम बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ है कि बच्चे अब तो आप समझ ही गए हैं और अब आप कर ही लेंगे। हमारा भी उस पिता के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान दिया। हम इसके स्वरूप करके दिखाएंगे। ओम शांति, सभी को ओम शांति।